मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को आरती अक्षरा का प्रेम प्रणाम। क्षर से अक्षर यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं उसका अगला भाग। कई बार लोगों को यह कहते हुए पाया जाता है कि हम कैसे माने कि ईश्वर है, हम कैसे विश्वास करें कि ईश्वर है। ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं? साथियों, जरा गौर से अपनी तरफ देखो तो सही। तुम्हारा होना ही ईश्वर का होना है। जितना तुम्हारा अपने पर यह विश्वास है कि तुम हो, वही ईश्वर के होने का विश्वास है। यदि नृत्य हो रहा है तो नर्तक अवश्य ही होगा। यदि सृष्टि है तो सृष्टा अवश्य ही होगा। कभी प्रेम से भरकर अपने आप को दर्पण में निहारो तो सही। तुम पाओगे कि तुम्हारे पीछे से कोई झांक रहा है। वह कोई और नहीं, वह तुम्हारी आत्मा में बैठा परमात्मा ही झांक रहा है। जिस प्रकार कागज के फूलों से कभी खुशबू नहीं आ सकती, उसी प्रकार यदि हम महक रहे हैं तो हमारे भीतर के प्राण हमें महका रहे हैं। यदि हम गा रहे हैं तो हमारे भीतर की ऊर्जा हमारे भीतर गुनगुना रही है। लोग कहते हैं, ईश्वर कहाँ है? मैं कहती हूँ, कहाँ नहीं है ईश्वर। नदियों में, झरनों में, पहाड़ों में, चांद तारों में, सूर्य की किरणों में, खिलते फूलों में, खट्टे नींबू में, संतरों में, मीठे आम में, कहाँ नहीं है ईश्वर। माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे में, जन्म के बाद माँ के स्तन से बह रही दूध धारा में, खेतों में, खलियान में, चिड़ियों में, पंछियों में, कहाँ नहीं है ईश्वर। क्या कभी गौर से मोर के पंखों को देखा? किसने की है उसके पंखों पर यह अद्भुत चित्रकारी? किसने उसमें रंग भरे हैं? एक छोटे से धूल के कण से लेकर ग्रह उपग्रह सकल चराचर में उसी की उपस्थिति है। जिसने हमारे शरीर में सांसों की लड़ियां पिरो दी, वह ईश्वर ही है। साथियों, जो हमारे हृदय में धड़कन बनकर धड़क रहा है, वह ईश्वर ही है। अन्न में, जल में, रात के अंधेरों में, दिन के उजालों में वह संवेदनशीलता चाहिए जो उसके होने को महसूस कर सके। वह आपकी संवेदनशीलता ही तो है जो एक पत्थर की मूर्ति में प्राण बनकर प्रतिष्ठित हो जाती है, जिसे हम ईश्वर कहकर उसके आगे सर झुकाते हैं। इस संसार रूपी बाग के यदि हम फूल हैं तो बागवान परम पिता परमेश्वर है। जिस प्रकार कोयला भी हीरा है, किंतु तराशने पर उसका वह रूप निकल कर आता है जो अनमोल है, जो बेशकीमती है। ऐसे ही हमारे भीतर स्थित परमात्मा को जानने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए तराशना होता है हमें अपने आप को, तपाना होता है हमें अपने आप को तप की अग्नि में। अब सवाल यह उठता है कि यह छोटी सी स्वयं से स्वयं तक की दूरी को कैसे तय किया जाए। साथियों, उसका एक ही माध्यम है, ध्यान। ध्यान की हर एक डुबकी से हमें अपनी सीमाओं में विराजमान असीम का आभास होता है। तो देर किस बात की? उठो, जागो, तोड़ दो सारी सीमाएं और हो जाओ विराट से एकाकार। जिस प्रकार सुराही, मटका, कुल्हड़ आदि अलग अलग हैं पर मिट्टी एक ही है, उसी प्रकार हमें हमारे मूलाधार में वही परमात्मा धड़कता हुआ महसूस होता है। आओ, बहुत भाग लिए अब घड़ी दो घड़ी बैठ जाएं, बन जाएं छोटे बच्चे और उसे पुकारें। आओ, विराट का गुणगान करें, आओ ध्यान करें।